उसने अपनी ही फैमिली के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और अब वो भारत की एक ऐसी महिला बन चुकी है जिसे आजादी के बाद पहली बार फांसी दी जा रही है। हम बात कर रहे हैं शबनम की, जिसे बावनखेड़ी हत्याकांड के नाम से पहचाना जाता है। आइए हम आज इस एपिसोड में आपको बताते हैं उसके किए गए जुर्म की पूरी दास्तान। शबनम अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली थी। वहां पर उसके पिता शौकत अली एक जाने माने शिक्षक थे। वो खुद तो शिक्षक थे ही, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी शबनम को भी काफी ऊंचे लेवल की पढ़ाई करवाई थी। शबनम ने भूगोल और अंग्रेजी में एमए की पढ़ाई की थी और साथ ही साथ उसकी नौकरी भी लग गई थी। वो एक शिक्षा मित्र बन गई थी। वो भी अपने पिता की तरह कॉलेज और स्कूल में पढ़ाने जाती थी। लेकिन आपको बता दे शबनम की थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में। शबनम के पिता एक सूफी थे और उनकी बहुत जमीन थी। वो एक अच्छी फैमिली से थी और इसलिए उसके माता पिता चाहते थे कि वो शबनम की शादी भी एक ऊंचे घराने में करवाएं। लेकिन शबनम प्यार में पड़ गई थी, वो भी एक ऐसे लड़के के साथ जिसका नाम सलीम था और वो सिर्फ एक मजदूर था। एक तरफ जहां शबनम काफी पढ़ी लिखी थी और एमए करके शिक्षा मित्र में पढ़ा रही थी, वहीं सलीम की बात करें तो वो 5वीं फेल था। अब ऐसे में शबनम के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और उसके परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे और वो ये नहीं चाहते थे कि शबनम किसी भी तरह से सलीम के करीब जाए। ये बात शबनम को इतनी चुभी कि उसने अपने परिवार के खिलाफ खड़ा होने का फैसला कर लिया। लेकिन उसने विरोध भी कुछ ऐसा किया कि परिवार वाले बचाव भी ना कर सके। बात है 14 अप्रैल 2008 की, जब शबनम ने ये तय कर लिया कि वो अपने प्यार में आने वाले किसी भी मुसीबत को रास्ते से हटा देगी, वो भले से ही उसके परिवार के लोग ही क्यों ना हो। उसने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 14 अप्रैल 2008 की रात अपने परिवार में शामिल 7 लोगों को सबसे पहले तो बेहोशी की दवा खिला दी। जब वो बेहोश हो गए तो कुल्हाड़ी से मार मार कर उनकी हत्या कर दी। सबसे मार्मिक बात यह है कि शबनम की फैमिली में उसका एक 10 महीने का भतीजा भी शामिल था, जिसे भी उसने नहीं छोड़ा और उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद जो शबनम ने किया वो काफी चौंकाने वाला था। शबनम ने अपनी फैमिली की हत्या तो कर दी, फिर बैठकर चीख चिल्लाकर रोने लगी। गांव वाले जब आए और जो नजारा उन्होंने देखा वो हैरान रह गए। शबनम के घर पर 7 लाशें पड़ी हुई थी। शबनम चीख चिल्लाकर रो रही थी। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस में भी आधी रात को हुए इस हत्याकांड को जानने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस हर तरफ से ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि 7 लोग मारे गए हैं। शबनम से पूछताछ हुई तो पता चला कि शबनम ने पुलिस को बयान दिया कि उसके घर में कुछ लुटेरे घुस आए थे और उन्होंने ही परिवार वालों की हत्या कर दी। मैं बाथरूम में थी इसलिए मैं बच गई। लेकिन पुलिस का अंदेशा कहीं ना कहीं इस बात की तरफ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लुटेरे घर में घुसे, उन्होंने बाकी 7 लोगों को मारा, लेकिन सिर्फ एक 25 साल की लड़की इस हत्याकांड में बच जाती है। पुलिस ने लूटपाट वाला एंगल जब जांच करना शुरू किया तो पाया कि शबनम के घर से तो कोई चीज चोरी हुई ही नहीं थी। लेकिन अभी एक तरफ जहां शबनम की तरफ शक की सुई जा ही रही थी, तब तक कुछ ऐसा सामने आ गया कि पुलिस को इस बात की खबर मिल गई कि आखिर इस हत्याकांड में किसका हाथ है। दरअसल इन 7 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि मौत से पहले इन्हें बेहोशी की दवा खिलाई गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि ये बात भी निकलकर सामने आई कि शबनम प्रेग्नेंट है। अब शबनम की शादी नहीं हुई थी। ऐसे में आखिर क्या वजह है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बीच उसकी फैमिली के इतने सारे लोगों की हत्या हो गई है। अब ऐसे में पुलिस ने शबनम को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की। ज्यादा समय नहीं लगा शबनम को ये बात एक्सेप्ट करने में कि उसने प्यार की खातिर ही अपने परिवार के 7 लोगों, जिसमें 10 महीने का उसका भतीजा भी शामिल था, उनकी हत्या कर दी है। शबनम ने बताया कि कैसे उसके परिवार वाले उसके इस रिश्ते के खिलाफ थे। उसे ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड सलीम के साथ मिलकर इन सभी की हत्या कर दी। जेल में ही शबनम का बेटा पैदा हुआ, जिसे किसी ने गोद ले लिया।
अब शबनम को जेल होने जा रही है। ऐसे में उसका बेटा 12 साल का हो चुका है और जब वो उससे मिलने आया तो शबनम सबसे पहले तो फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपने बेटे से कहा कि वो अपनी माँ को कभी याद ना करे क्योंकि वो एक बहुत ही बुरी माँ है। बता दें, शबनम के गांव बावनखेड़ा में खुशी का माहौल है कि शबनम को फांसी की सजा दी जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि एक और रिपोर्ट में ये बताया गया कि जज ने जब शबनम की कहानी सुनी, उसका जब केस सुना तो सिर्फ 29 सेकंड में उसे फांसी की सजा सुना दी थी। इतना ही नहीं, शबनम के गांव में तो इतनी खुशी का माहौल है। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि जब से शबनम ने ये हत्याकांड किया तब से उसके गांव में कभी भी कोई किसी लड़की का नाम शबनम नहीं रखता है। और आपको बता दें, प्यार काफी मासूम सी चीज होती है, बहुत ही प्यारी और कोमल चीज होती है, लेकिन प्यार के नाम पर उठाए गए ऐसे निर्मम कदम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े कर देते हैं। फांसी की तैयारियों के बीच एक सवाल जो हमेशा गूंजता रहेगा वो ये है कि आखिर शबनम प्यार में पागल होकर इतनी पत्थरदिल कैसे हो गई कि उसने अपने ही परिवार के 7 लोगों को मार डाला, जिसमें उसका 10 महीने का भतीजा भी शामिल था। अब आइए आपको बता देते हैं उस महिला कारागार के बारे में जिसमें शबनम को फांसी होने जा रही है। ये महिला कारागार 150 साल पहले बनाया गया था, जिसमें अभी तक किसी भी वुमन को फांसी नहीं दी गई है। शबनम पहली ऐसी महिला होगी जिसे इस कारागार में फांसी दी जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारियां भी हो रही हैं। शबनम हत्याकांड के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और देखते रहिए म्यूजिक कॉर्नर।